सुप्रभात। तो पिछले दिन हम लोगों ने जो कविता है वो लगभग पढ़ लिया था हमने, लेकिन अभी भी कुछ जो अनुच्छेद है उसकी व्याख्या बची हुई है, तो मैं आपको वो समझा दूंगा। पिछले दिन हम लोगों ने यह देखा था कि किस प्रकार कैदी और कोकिला कविता में कवि जो है वो कैदी बना हुआ है, और उसकी तमाम परिस्थितियों को देखने के बावजूद जो कोकिला है वह चाहती है कि उसके बावजूद भी वो क्या करे, विद्रोह के बीज बो दे, समस्त भारतवासियों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बीज बो दे। ठीक है ना, स्वतंत्रता के गीत गाए, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए वह अपना कार्य करे, ठीक है ना, अपनी रचना करे। तो यह हम लोगों ने समझा था, आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से वो जो अपनी परिस्थिति बयां करते हैं कि वह एक जेल में है, ठीक है ना, वह स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। परंतु मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ जो कोयल है वह एक स्वतंत्रता का प्रतीक है, ठीक है ना, भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि यहाँ जो स्वतंत्रता है और स्वतंत्र क्या है, उनका मन भी है। जिस प्रकार से कोयल स्वतंत्र है, कहीं ना कहीं कवि का मन है वह भी स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो वास्तव में कोयल तो एक प्रतीकार्थ है, प्रतीकात्मक रूप है, परंतु यहाँ कवि का मन ही कवि के मन से कह रहा है, ठीक है ना, कवि का मन ही कवि से कह रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो कोयल है वो प्रतीक रूप में आई है और उनके अंदर स्वतंत्रता के गीत और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बीज बोने आई है, ठीक है, ताकि वो भारत को आजादी दिलाने में अपना जो है सहयोग दे सके। मैं आपको आज के दौर के साथ इसको जोड़कर भी बता देता हूँ। वास्तव में हमारा देश आजाद हो चुका है, ठीक है, परंतु फिर भी आखिर हम किस परतंत्रता की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। आज भी हम मानसिक रूप में कहीं ना कहीं परतंत्र हैं, वैचारिक रूप में हम परतंत्र हैं। यहाँ चाहे वो भ्रष्टाचार हो, ठीक है, अनैतिकता हो, ठीक, या फिर शोषण हो, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें और इसके साथ साथ सामाजिक ऐसी कई कुरीतियां हैं, सामाजिक भी कुरीतियां ढेर सारी हैं जो हमें क्या हुए हैं, घेरे हुए हैं, और हमें इससे भी अपने देश को आजाद करना है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर भ्रष्ट व्यक्ति, भ्रष्ट आचरण, ठीक, शोषण से, आपको अनैतिकता से, सामाजिक रूढ़िवादी परंपराओं से भी मुक्ति दिलाने की बात की गई है। इसे अगर हम तत्कालीन समाज से जोड़कर देखें तो इसीलिए यह कविता महत्वपूर्ण बन जाती है और हमें पढ़ना आवश्यक है, ताकि हम भी एक ईमानदार, एक सज्जन पुरुष बने, ताकि देश के, समाज के, पूरी मानव जाति के हम काम आ सके, ठीक है ना। हम रहे ना रहे, लेकिन हमारी यादें, हमारा कार्य, ये सारी चीजें वैसे ही व्याप्त हो और लोग हमें इसलिए याद रखें क्योंकि हम समाज का भला चाहते हैं, मानव जाति का भला करना चाहते हैं। ऐसे विचारों के साथ हम इस कविता को पढ़ रहे हैं और यह प्रण कर रहे हैं कि हम भी एक जिम्मेदार आदर्श नागरिक बनने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है ना, और कभी भी अनैतिकता, भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियों का साथ कभी नहीं देंगे। ठीक, तो चलिए कुछ बातें हैं जो कि हम लोगों ने काफी की, और अब हम कविता पर आ जाते हैं। कविता की बातों को और कविता की पंक्तियों को भी हम देखें कि किस तरह से वो समाज को हमारे से जोड़ती है, ठीक है ना, हम लोगों से जोड़ती है। तो ये आपके सामने रहा, ठीक है। तो देखिए, यहां आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने ये तो पढ़ा दिया था, परंतु फिर भी क्या आपको इस पृष्ठ में, इन 3 अनुच्छेदों में कोई परेशानी है? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना आप प्रश्न करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हाँ बोलिए, सबको समझ में आ गया? ये वाली पंक्ति में कहीं कोई परेशानी है किसी को? अच्छा, तो चलिए यहाँ पर जितने अनुच्छेद है वहां पर कोई आपको परेशानी नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पृष्ठ में कहीं कोई परेशानी आप लोगों को बताइए। प्रथम
इस अनुच्छेद, इस अनुच्छेद और इस अनुच्छेद में कोई परेशानी? कहीं पे भी कोई नो भी सर। देख लीजिए, एक बार ध्यान से देखिए और एक बार समझ लीजिए, परख लीजिए कि हाँ मुझे वो सब समझ में, क्योंकि आपको ये भाव जो है यह समझना होगा, तभी तो आप लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे और उसे जीवन में उतार पाएंगे। यहाँ पर इस अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में और इस अनुच्छेद में किसी को कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, अगर आप लोग को प्रश्न नहीं आ रहा है मतलब आप लोग को नहीं पूछना है। अब आता है यह, तो बताइए इसमें कुछ पूछना है? ऊपर ऊपर में, इस शांत समय में अंधकार को भेद गई क्यों, इस वाले में, इस अनुच्छेद में कुछ पूछना है? इस वाले में पूछिए। अगर पूछना है तो आप अनम्यूट हो जाइए और बेझिझक प्रश्न कीजिए, कोई भी शब्द का अर्थ हो, क्योंकि अंतिम के जो पंक्तियों का जो अर्थ है वही मैं अब समझाऊंगा। उसके बाद मैं चाह रहा था उससे पहले आप लोगों से प्रश्न ले लूं, क्योंकि क्योंकि मैंने ये पढ़ा दिया है। माफ कीजिएगा, कौन है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ठीक से बोलिए। अंधकार को, किसका अर्थ? अंधकार को भेद। अंधकार को भेद, यानी वो जिस परिस्थिति में थे, आपको मैं याद दिला दूं कि वो जेल में है, रजनी ने भी साथ छोड़ दिया है, रजनी पूरी तरह से काली है, अर्थात रात भी काली है। क्यों काली है? अमावस्या की रात है। परंतु अब यह अंधकार को भेद का मतलब, यहां पर मैंने आपको बताया था ना, अस्तोम सदगमय तम सोम ज्योतिर्गमय। आप इस श्लोक को अगर ध्यान दें तो मैंने आप लोगों को पिछले दिन बताया था कि हमें अंधकार रूपी अज्ञानता से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाए, यहाँ पर वो भाव है। तो यहाँ पे अंधकार को भेदना मतलब यहाँ पर जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो क्या है? अज्ञानता से जुड़ी हुई है, ठीक है ना? तो इस अज्ञानता को भेद कर रो रही क्यों हो? इस अंधकार को, अर्थात तुम मेरी परिस्थिति को समझ रही हो कि मैं किस परिस्थिति में हूँ, मैं जेल में हूँ, बेड़ियां लगी हुई हैं और मैं 10 फुट के इस काल कोठरी में बंद हूँ, और फिर भी तुम मुझे स्वतंत्रता के गीत गाने के लिए कह रही हो। तो बताओ ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ठीक है, कोकिल बोलो तो, और तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम इस शासन से परेशान हो, अंग्रेजों? और ये तो सही बात है, वो तो परेशान थी, ठीक है ना? इसीलिए उसको बेदना चाहती थी, यानी उसकी अज्ञानता को मिटाना चाहती थी। कोकिला जो है, कवि के अंदर भी कुछ ऐसी अज्ञानताएं भरी बातें थी, अज्ञानता वाली बात थी जिसे वो मिटाना चाहती थी। वो कौन सी अज्ञानता थी? दिन भर वो सारे काम करते थे, जेल में थे, परंतु विरोध नहीं कर रहे थे। परंतु अचानक से जब कोकिला रात में आती है तो वो कहती है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो विरोध करना चाहिए, अंग्रेजों के खिलाफ बोलना चाहिए, समस्त देशवासियों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के बीज बो देना चाहिए, मगर तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? और ये जो कोकिला है, इन सब परिस्थितियों को देखकर वो रोने लगी थी, और इसीलिए कोकिला चुपचाप आई थी और विद्रोह बीज बोने के लिए कह रही थी। अपनी रचना के माध्यम से वह समस्त भारतवासियों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के बीज बो सके। और कुछ इसमें और कुछ पूछना है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, बोलिए। कुछ पूछना है? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। ओके, चलिए फिर ठीक है। अब बताइए, क्या आपको इसमें कोई परेशानी है, इस दो अनुच्छेद में? बताइए, ये और ये, इस अनुच्छेद में कोई परेशानी है? ध्यान से देखिए और पूछिए, कोई परेशानी है? अगर नहीं परेशानी है तो भी बताइए, और परेशानी है तो भी बताइए। दोनों ही मुहूर्त में आप लोग जरूर उत्तर दें। तो क्या आप लोग नहीं पूछना है? और कोई, जितने लोग हैं उन लोगों को कोई प्रश्न करना है? साहिल, पीयूष, पल्लवी,
आस्था, ठीक है। और कोई है तो आप पूछिए। चलिए ठीक है फिर। हाँ, कोई बोलना चाहता है कुछ या मैं आगे बढ़ूं? चलिए फिर ठीक है। तो ये दोनों में भी आपको कोई परेशानी नहीं है, तो बताइए, अब बताइए इसमें कुछ परेशानी है? इस अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में कोई परेशानी है? वो अपनी परिस्थितियों को यहाँ पर क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली मुझे, मतलब ये तुलना कर रहे हैं कि मेरी परिस्थिति क्या है और कोयल की परिस्थिति क्या है। यहाँ पे कोई किसी को पूछना है? हम्म, देख लीजिए ध्यान से और उसके बाद बताइए। कुछ पूछना है तो बताइए, या कोई भाव नहीं समझ में आया हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ मुझे ये जानना चाहिए या पूछना चाहिए, तो बताइए। चलिए, तो अगर नहीं है प्रश्न तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये, तो देखिए सबसे पहले मैं यहां समझा देता हूँ। मैं ये वाली, ये जो अंतिम का अनुच्छेद है ये बहुत ही जरूरी है। वो कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली। तुझे हरियाली डाली मिली अर्थात तू जहां चाहे वहां जा सकती है, तू स्वतंत्र है। लेकिन मैं इस कोठरी में बंद हूँ, इस काल कोठरी में बंद हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरा नभ भर में संचार, तू जहां चाहे वहां उड़ सकती है, उड़ान भर सकती है, कहीं भी संचार कर सकती है, कहीं भी पहुंच सकती है। मगर मेरा 10 फुट का संसार है, मेरा मात्र 10 फुट का ये संसार है। और 10 फुट का संसार मतलब जेल की बात कर रहे हैं। तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुना। और तेरा जो है गीत है, जब तू गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, परंतु अगर मैं रो भी देता हूं तो वो गुनाह समझा जाता है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस्मरण भी। यह तो विषमता यानी दोनों के अंतर को, दोनों की परिस्थितियां किस प्रकार से भिन्न है एक दूसरे से और विपरीत है, इसको समझते हुए भी तू बार बार बजा रही तिस्मरण भेरी, मतलब फिर भी तू मुझे कह रही है कि मैं विद्रोह भर दूं, यानी मैं स्वतंत्रता के गीत गाऊं और मैं समस्त देशवासियों के अंदर विद्रोह की चेतना का संचार कर दूं। बताओ मैं कैसे करूं? लेकिन वो आगे कहते हैं, इस हुंकृति पर, लेकिन तू जो हुंकार भर रही है, यानी बार बार ये मुझे करने को कह रही है, तो अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? तो बताओ मैं और क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी ने जो व्रत लिया था, अर्थात अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने यह तय किया था कि वो देश को आजाद करेंगे, देश को आजादी दिलाएंगे। तो यह जो उन्होंने प्रण लिया था कि सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ते हुए, यानी सत्य और अहिंसा का मार्ग छोड़े बिना इस पूरे भारत देश को आजादी दिलाने का जो उन्होंने प्रण लिया था, उन्होंने जो वादा किया था, उन्होंने जो कसम खाई थी, तो बता मैं उस विचार को समस्त देशवासियों में कैसे भर दूं? ठीक है ना? प्राणों का आसव किसमें भर दूं? बता किसमें किसमें भर दूं? मैं क्या समस्त देशवासियों में उनके विचारों को, उनके विचारों को संचार कर दूं? यानी महात्मा गांधी जो भी विचार रखते थे इस देश को आजादी दिलाने में, अर्थात क्या रखते थे, वो चाहते थे कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को आजाद दिलाने का जो उनके अंदर विचार था, क्या मैं वह विचार लोगों में भर दूं? अपनी रचना से क्या मैं ऐसा करूं? कोकिल बोलो तो बताओ मैं किस में ऐसा करूं, किस में ये विचार भर दूं? ठीक है ना? इसको आज के समाज की परिस्थितियों से भी जोड़कर देखिएगा, क्योंकि आज भी समाज में भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, दुराचार, पाखंड, दिखावे की प्रवृत्ति और सामाजिक रूढ़ियां, ठीक है, इन सब से भी हमें निपटना है, इन सब से भी छुटकारा पाना है, यह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? अब बताइए, यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। यस कहीं सर। कहीं भी जी कोई सर। परेशानी? यानी यहां पर देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? ठीक है ना? यानी उनके विचारों का जो निचोड़ है, किनके? मोहन के, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी के। तो मैं उनके विचारों का निचोड़ किस प्रकार समस्त भारतवासियों में उसका संचार कर दूं? पता किसमें कर दूं? मैं तैयार हूं, तो बताओ बोल।
ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो आप लोगों को एक काम करना है, अब इसके भावार्थ को आपको लिखकर अपलोड कर देना है। तो क्या आप सब लोग लिख पाएंगे इसके भावार्थ को अपने Yes, शब्दों यस में? sir. सर। यस ठीक है ना? सर। बस कुछ नहीं, एकदम कहानी की तरह शुरू से अंत तक जो कुछ हुआ उसको लिख दीजिएगा। ठीक है ना? 1 पेज 1.5 पेज मुश्किल से होगा, 1 पेज में भी हो सकता है। तो 1 1.5 पन्ना जो भी आप लिखेंगे आप आराम से उसको अपलोड कर दीजिएगा लिख के। ठीक है ना? मैं आपको 2-3 दिन का वक्त दे दूंगा। तो चलिए आज जब हम यह जो पाठ का कार्यक्रम है यही समाप्त करते हैं। ओके, और तो आपको कोई प्रश्न नहीं है? चलिए तो मैं इसको समाप्त करता हूं।